नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण और बड़े बिल भी संसद के दोनों सदनों में पास हो गए, लेकिन जिन दो मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच घमासान मचा रहा वो थे संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा और उनका निलंबन, तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री और अपमान का मामला। इस बार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के भीतर और सदन से बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गर्माहट रही। विपक्ष और सरकार के बीच निलंबन और मिमिक्री को लेकर जमकर तकरार दिखाई दी। पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच जमकर बयानबाजी का दौर चला, जो आगे भी जारी रहने वाला है। अब लोकसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भले ही हो गई हो, लेकिन ये तो तय है कि ये बवाल हाल फिलहाल थमने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या विपक्ष के सांसदों का निलंबन और उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना कितना सही है? क्या संसद जैसे लोकतंत्र के मंदिर में माननीयों द्वारा जो इस तरह के करतब दिखाए गए वो कहां तक जायज हैं? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा। एक और विपक्षी सांसदों का निलंबन, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के अपमान पर घमासान। आज कुल निलंबित सांसदों की संख्या 146 हो गई है, तो वहीं सांसदों के निलंबन और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आज भी आमने सामने रहा। जहां एक और विपक्ष के सांसदों ने उनके सस्पेंशन के खिलाफ पैदल मार्च निकाला, तो वहीं बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने को लेकर जंतर मंतर पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संसद परिसर में मजाक उड़ाने की घटना अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही अन्य नेताओं ने विपक्षी सांसद की इस हरकत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हालांकि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार करते हुए मिमिक्री को एक कला बता दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी 2014 और 19 के बीच सदन की कार्रवाई के दौरान कई बार इस तरह का मजाक कर चुके हैं। यहां एक बात और बता दें कि जब कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे तो राहुल गांधी मोबाइल से घटना को शूट कर रहे थे। वहीं पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए जगदीप धनखड़ को फोन पर उनसे बात की और कहा कि वो खुद 20 साल से अपमान झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय मर्यादा के लिए इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है। बहरहाल अब जो भी हो, लेकिन इन मुद्दों पर सदन से लेकर सड़क तक जोरदार हंगामा जारी है। विपक्ष के निलंबित सांसदों ने शुक्रवार से जंतर मंतर पर धरना शुरू करने की बात भी कही है। इससे पहले लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को कहा था कि विपक्षी सांसद नियोजित तरीके से खुद को निलंबित करा रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने कहा कि राज्यसभा सभापति की नकल उतारना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि भाजपा निचले स्तर की राजनीति कर रही है और अपनी कमजोरी को छिपा रही है। यह हमारे इतिहास पर धब्बा है। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर मायावती ने कहा कि मजाक उड़ाने वाला वीडियो वायरल करना ठीक नहीं, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है, सदन नहीं चलने देना चाह रही है। अब तमाम सवाल जवाब हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हैं, निलंबन मिमिक्री पर तकरार है और सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मिमिक्री वार मर्यादा पर आर पार, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार डाउन डाउन। एक मिनट मिस्टर राय, you are a lawyer. I am also. You are a lawyer. I am also. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases is not? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. I am great. I must understand. My spine is so straight. Point of order, sir. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. Understand it. My spine is easy. My spine is very straight. Very straight. कि कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की,
मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गई आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। सुनिए, देखिए, वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है? उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है? उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में छवि नहीं टूटा तो। बंगाल छोड़ के मैं आज पे कोई बात में टिप्पणी नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है, और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया, तो अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया, वो देश ने देखा। कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान देखिए, तो सांसदों के निलंबन की जो लड़ाई थी वो मिमिक्री पर आ गई है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है संसद में की सुरक्षा में सेंध और ये वाला जो मामला, ये दो मामले को लेके संसद से सड़क तक जो हंगामा मचा हुआ है ये मचता ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये बात बिल्कुल सही है कि एक पद की अपनी गरिमा होती है, उसका सम्मान होता है। ये सभी एमपीज जो हैं, मुझे लगता है इस तरह की कोई हरकत करेंगे, वो भी उपराष्ट्रपति जैसे पद के लिए, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर एक सवाल तो उठेगा। अब इसका कोई देखिए समर्थन तो कर नहीं रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा कारनामा कर दिया, बहुत अच्छी मिमिक्री कर दी, लेकिन जहां तक कल्याण बैनर्जी की बात है तो उन्होंने माफी मांगने से इसलिए इनकार किया, उन्होंने कहा ये मेरी एक कला है, और यदि मिमिक्री मैंने कर दी तो कोई किसी की भी मिमिक्री कर सकता है। अब यदि किसी की प्रतिष्ठा पे आ गया, या संविधान में आ गया, या उनके पद की गरिमा पे आ गया, तो इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इन सब के बीच में एक और बड़ी बात है कि ये जो मामला जिस तरीके से 146 की संख्या पे पहुंच गए हैं निलंबन में, और किस बात के पीछे कि सुरक्षा में सेंध को लेकर आवाज उठाई थी, बात उठाई थी, शोर शराबा हुआ था, उस पर बात नहीं हो रहा है। तो दो बातें देखिए कि दोनों तरफ से यदि बातों को रखना है तो रख लीजिए, जो गलत होगा उसको सजा मिल जाए। दूसरी चीज, यदि आपको सिर्फ एक तरफ चलना है, या आप उस सुरक्षा वाले मामले को दबाने के लिए अब आप मिमिक्री को उठाकर लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि भी ठीक नहीं है उस मामले को, क्योंकि दबाना ना तो ठीक होगा ना दबा पाएंगे। तो ऐसे में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो बातें आ रही हैं, उनके क्या मायने हैं, और वाकई में यदि बहुत बड़ा कोई अपमान हो गया है तो क्या पूरी की पूरी कार्रवाई सिर्फ विपक्षीय की होगी? यदि जो सुरक्षा वाला मामला था उस पर किसी से कोई पूछताछ नहीं है, उसमें किसी का कोई निलंबन नहीं है, आखिर ये कहाँ तक जायज है? ये तमाम चीजों
पे उपराष्ट्रपति क्यों चुप थे, राष्ट्रपति क्यों चुप थी, पीएम मोदी क्यों चुप थे, किस मामले में, जब संसद में सुरक्षा की सेंध हुई। और निश्चित तौर पर इसको लेके बोला भी गया कि कोई स्टेटमेंट्स दीजिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हर चीज की, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है, आज यदि उनका मिमिक्री से अपमान हो रहा है तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था, इस पर कोई स्टेटमेंट्स देने के लिए तैयार नहीं था। तो बात दोनों तरफ से है, एक तरफा नहीं है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते, हमारे साथ मेहमान भी हैं, उनकी राय भी जानेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिषेक चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए प्रभात चंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरपी राजन हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी राजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अश्विनी जी आपसे ही करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बहुत स्पष्ट कर दूं, राजनीतिक रूप से जो दिग्गज हैं वो क्या कहते हैं ये उनके अपने व्यक्तिगत स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो या कोई भी हो। मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर और लोकसभा में, सदन के अंदर, और वैसे भी मुझे तो लगता है एक साधारण रूप में भी किसी को किसी तरह से किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। यदि मिमिक्री हुई है तो वो कह रहे हैं वो कला थी, उनके आपसी लोगों के बीच का ये मामला था, उन्होंने ऐसा किया। अब बात ये नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा कोई कारनामा कर दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने एक मिमिक्री की है। तो क्या पहले कभी किसी ने इस तरह से नहीं किया? उद्देश्य सिर्फ मजाक उड़ाना नहीं था, एक मिमिक्री था। लेकिन ठीक है, यदि विरोध हो रहा है, बात हो रही है, जायज़ है। यदि उपराष्ट्रपति का पद निश्चित तौर पर अपनी पद और गरिमा को बनाकर रखता है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में जो दूसरा सवाल महत्वपूर्ण है, लगातार जो संख्या विपक्षी सांसदों की बढ़ती चली जा रही है निलंबन की, तो उनको क्यों बाहर करना? क्या एक ही मामला है? उन्होंने भी तो एक जायज़ सवाल उठाया था, जायज़ मुद्दे को लेकर अपनी आवाज़ उठाई थी। लगातार ये संख्या 146 पहुंच गई है, लेकिन उस मामले में कोई कुछ बोल नहीं रहा। राखी जी, देखिए, आप सवाल है, एक एक करके पॉइंटेड में जवाब दे दूंगा। हाँ। सदन जो है विदूषकों का अड्डा नहीं है कि आप मिमिक्री करें, और वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए चेयरपर्सन का। और इस बात को अभी देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है। ममता बनर्जी जी का बयान अभी आपने ही सुनवाया। उन्होंने कहा वो तो राहुल जी ने वीडियो बना लिया तो हमको पता चल गया, वरना हमको पता भी नहीं था। ये ममता बनर्जी जी ने कहा है, बाकी किसी और ने नहीं कहा है। दूसरी बात, सारे वीडियो में सब लोगों ने देखा कैसे वीडियो बना, क्या वीडियो हुआ। तीसरा मुद्दा, आखिर ये मामला आया क्यों? मामला हुआ सुरक्षा के सवाल पर। कोई व्यक्ति जो है, सिरफिरा व्यक्ति जो वो कूद जाता है वहां। सारा विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई का आड़ लेकर उनकी बचाव में लग जाता है। लेकिन कंसोर्टियम होते हैं माननीय सभापति जी, उन्होंने उसको संज्ञान लिया और एक जांच का आदेश दिया। संस्थाएं उनकी जांच कर रही हैं, चाहे पुलिस हो या चाहे जो भी हो, सब लोग उनकी जांच भी कर रहे हैं। यूएपीए के तहत आतंकी घटना मानकर हम जांच कर रहे हैं। सदन में नेता माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनके न रहने पर उपनेता माननीय राजनाथ जी हैं, उन्होंने बयान भी दिया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने बयान भी दिया। लेकिन विपक्ष का अड़े रहना कि माननीय प्रधानमंत्री बयान दे, माननीय गृह मंत्री बयान दे, ये भी एक जो है निंदनीय कार्य है, क्योंकि उपनेता की भी कोई एक अपनी वक़्त होती है और उनकी सदन के नेता नहीं रहते हैं तो बात होती है। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये निलंबन इतना घनघोर अनुशासनहीनता कभी देखने को नहीं मिली, जिसमें मेज पर चढ़कर वेल में जाकर, जबकि नया सदन बना तो ये तय हुआ माननीय सभापति जी के पास कि कोई काले कपड़े नहीं पहनेगा, तख्ती लेकर नहीं जाएगा, वेल में नहीं जाएगा, आसन के पास नहीं जाएगा, बहुत सी चीजें तय की गई थी और सभी दलों ने इसको स्वीकार किया कि एक अच्छे तरह से सदन को चलाया जाएगा। लेकिन सभी बातों की अवहेलना की गई, सभी बातें तोड़ी गई। उसके बाद जब एक सदन जिस नियम कानून से चलता है, उस नियम कानून में यह भी है कि अगर आप बेल में आते हैं, मेज पर चढ़ते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं तो आपको निलंबित किया जा सकता है। निलंबन हुआ, लेकिन अब दूसरी चीज पर आ जाइए। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं होता। 89 में ठक्कर आयोग का भी संज्ञान हमें लेना चाहिए कि ठक्कर आयोग पर सवाल पूछने के लिए 63 या 65 सांसदों का निलंबन हुआ था। आज यहां पर दूसरी चीज देखने को मिली राखी जी।
सांसद खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें भी निलंबित कर दीजिए, हमें भी निलंबित कर दीजिए। कभी ऐसा देखा था आचरण? जबकि देश के सामने ये जो सांसद चुनकर गए 18 से 25 लाख लोगों का नुमाइंदगी करते हैं, और इतने महत्वपूर्ण बिल वहां पेश हो रहे थे जिनका हमसे आपसे सबसे नाता है। आईपीसी, सीआरपीसी सब में संशोधन हो रहा था। उनको अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां बोलना चाहिए था, उस पर चर्चा करनी चाहिए था, लेकिन देश से कोई मतलब नहीं है, देश हित से कोई मतलब नहीं है। उनको विदूषक की भांति, जमूरे की भांति वहां पूरा मजमा लगाना है और विदूषक बनना है। एक बात कह के अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। यही घटना 5 मई 94 को हुई और 24 अगस्त 94 को एक छत्रपाल पाल करके कोई कूद गया था 5 मई को, और 24 मई को एक मनमोहन पाठक कूद गए जो नारे लगाते हुए कूद गए। उस समय भी कंसोर्टियम लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने बयान दिया। कहीं भी कांग्रेस के सांसद ने, जिस सांसद ने वो किया था, पास बनाया था, उनके ऊपर कोई पूछताछ नहीं की गई दोनों घटना में। उसके बाद उन अपराधियों को ये कह के माननीय मुकुल वासनिक जी संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया और कहा कि इन लोगों ने माफी मांग लिया है, इनको छोड़ा जाता है। क्या गंभीरता थी उस समय कांग्रेस की, और क्या गंभीरता आज के सदन में भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। इसको आतंकवादी घटना मानते हुए उन पर जांच हो रही है, और विपक्ष ये कह रहा है कि बेरोजगारी की वजह से वो लोग कूदे हैं, जबकि देश में बेरोजगारी 3.2% है, महिलाओं की बेरोजगारी 2.9% है। अगर वो राजस्थान में सरकार इनकी अभी गई है 27% बेरोजगारी, वहां न होती कांग्रेस की, तो और भी बेरोजगारी का दर नीचे होता। तो ये सारी चीजें एकदम खुली किताब की तरह सामने है। कांग्रेस या विरोधी दल इस समय चुनाव के मैदान में राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर निकलकर सदन में विपरीत आचरण करके अब यही रह गया है कि कितना नीचे गिरेंगे अब ये जाने। ठीक है, चलिए अभिषेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अभिषेक जी, बहुत सारी बातें अभी अश्विनी जी ने रखी हैं। देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा, ना तो मैं इस चीज के समर्थन में हूं कि किसी का मजाक उड़ा दिया तो आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, और मैं इस चीज के समर्थन में भी नहीं हूं कि यदि सुरक्षा में सेंध हो गई है तो उस पर आप चुप बैठ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह अलग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी जो बातें वो कह रहे हैं और वो जो पुराना हवाला दे रहे हैं, उसमें उनको लगता है कि उस समय पे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं की गई थी। लेकिन आज सवाल इसलिए भी उठता है कि आज आप कार्रवाई की बात करते हैं, ठीक बात है, लेकिन उनको लगता है जब उस समय जिसके नाम पे पास बना था तब पूछताछ नहीं हुई है, तो आज वही सीन क्रिएट हो रहा है कि बीजेपी के जिस सांसद के नाम पे पास आया या जिसके नाम से उनको दिलाया गया, जो भी थे वो, तो उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। और आप लोगों का बिहेवियर ऐसा था कि आप लोग सुनने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने आवाज उठा के गलत किया, समझिएगा मेरी बात को। यदि संसद की सुरक्षा में सेंध हुई है, आपका बिल्कुल विपक्ष में, मुझे लगता है वहां क्या पक्ष विपक्ष, मुझे लगता है कि पूरा अधिकार है आपका बात करने का और अपनी बात रखने का। तो एक विपक्ष में होने के नाते, विपक्षी सांसद होने के नाते पूरा अधिकार था बात उठाने का, तो वो आपने ठीक किया। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो जवाब आ रहे हैं, उस पर अड़ियल रवैया अपनाने के चलते आप लोगों का निलंबन हुआ है। राखी जी, मैं सबसे पहले एक बात को शुरुआत करना चाहूंगा इस चीज से कि देखिए, ये जब इंसिडेंट घटता है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चूक इसमें ये हुई है कि बहुत भगवान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने पिछले दिन भी डिबेट पे ये बात कही थी कि इतने सारे हमारे देश के जो सांसद वहां पर रहते हैं, वो अपने अपने लोगों को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को वहां पर रखते हैं सदन में बात, और इतनी बड़ी चूक वहां पर हुई। अगर कोई ऊंच नीच होती तो क्या होता? क्या ये एक बहुत बड़ी बात नहीं बनती? वहां पर हमारे कितने सारे हमारे नेता होते हैं। आप इस बात को देखिए कि वहां पर उस समय अगर हमारे प्रधानमंत्री जी मौजूद होते और ना करे भगवान कोई अगर ऊंच नीच वाली बात ऐसी होती, तो क्या हम सबको ये दुख नहीं होता कि हमारी सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी रह गई? अश्वनी साहब जिस बात पर एक बात कह रहे थे, मैं इनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। देखिए, पीछे क्या हुआ, अगर पीछे जो हुआ तो आज भी वो ऐसा होगा कि अगर हमने ये गलती कर दी तो आप भी ये गलती कर दो, आपने ये गलती कर दी तो हम भी ये गलती कर दें। फर्क ये नहीं है, फर्क ये है कि कोई अगर गलती हुई है तो उसको सुधारा कैसे जाए। एक कई हमारे 150 से ऊपर सांसद जो है निलंबित हो चुके हैं, वो भी हमने स्वीकार कर लिया, चलिए ठीक है साहब। अब हमने कहा कि अगर गृह मंत्री जी अगर वहां पर आकर बयान देते हैं तो आप कहते हो कि नहीं फलाना फलाना, तो दूसरे हमारे जो नेता है उन्होंने आके यहाँ बयान दे दिया। तो इस चीज को तोड़ मरोड़ कर घुमाया क्यों जा रहा है? मैं कह रहा हूँ सिंपल सी भाषा में एक चीज कही जा रही है कि अगर कोई चूक हुई है, आप उसको स्वीकार क्यों नहीं लेते?
आप उसको स्वीकारें तो सही, लेकिन ये कहना कि नहीं जी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। जिस तरीके से साहब ने ये कहा कि बेरोजगारी के ऊपर बात कही, मैं कह रहा हूं आपने राजस्थान के ऊपर बात कही कि वहां पर अभी भी सरकार कांग्रेस की गई है। आप शायद थोड़ा सा डेटा देखते तो छत्तीसगढ़ की भी आप देख लेते कि वहां पर बेरोजगारी का क्या आंकड़े इस वक्त चल रहे हैं। आप एक बार राजस्थान का भी, जैसे आपने कहा, आप एक बार हरियाणा का देख लीजिए कि वहां के आंकड़े चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से फायदा नहीं है इस समय बात यह कि जो मेन जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, जो पॉइंट्स हैं, हम अगर उन पर बात कर ले तो बेहतर होगा। आज अगर चूक हुई है, हमारा नया संसद बना था जिसे कहा गया था बहुत सारी चीजों से वो लेस बना है, लेकिन अभिषेक जी इस मामले से ज्यादा गंभीर तो अभी मिमिक्री लग रही है ना उन्हें। गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि करा जिसने मिमिक्री करी वो एक तरफ, उनके पार्टी की दिग्गज दीदी कह रही हैं कि राहुल गांधी नहीं बनाते तो मैं पता भी नहीं चलता। तो बात भी तो ऐसी आ रही है, ले दे के ठीकरा फूट गया राहुल गांधी पे, और वो मीडिया से कह रहे हैं कि आप और कुछ बात ही नहीं करते हो। नहीं, एक समय वो भी था जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर किस तरीके की मिमिक्री करी थी। बहुत सारे ऐसे बयान है, शायद मैं अभी आपको फोन में सुना दूंगा मेरे पास। क्या उस पर कभी कोई चर्चा हुई? क्या उस पर किसी ने ये बात कहा कि आज ऐसा क्यों बोल दिया? क्या वो जब देश के प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर कहते हैं, उन पर कभी कोई चर्चा नहीं करना चाहता? ऐसा क्यों? इसलिए सिर्फ कि वो प्रधानमंत्री जी हैं तो उनकी आप मिमिक्री, वो कुछ भी कर सकते हैं तो आप उनके लिए सभी चीज पे फ्रीडम है? ऐसा नहीं है। तो ये तो गलत हुई ना बात, ये एक तरफा बात हो रही है, बैलेंस तो नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। मुझे लगता है सवाल, प्रभात जी मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रभात जी हाँ प्रभात जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस तरीके से कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, वो मेरी कला है। अच्छा, एक मुझे लगता है बड़कपन ये भी हो सकता है कि आपने मिमिक्री कही लेकिन इतना विरोध हो रहा है और वो उपराष्ट्रपति हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बड़प्पन दिखा के यदि कह भी देते कि ठीक है मेरी कला है, हम उस वक्त एक अलग मूड में थे, हमने ये तमाम चीज़ें करी, मेरा मकसद उनका अपमानित करने का नहीं था, तो मुझे लगता है तब भी ये मामला शायद शांत हो जाता। अब वो अपने में अड़े हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है राखी जी कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी जी ने और कल्याण बनर्जी जी ने अपने जो बात थी वो साफ कर दी है। और सबसे बड़ी बात मिमिक्री की जो बात कर रहे हैं आप लोग, जब सांसदों का निलंबन हो गया उसके बाद सांसद जो है सदन के बाहर चले आए और बैठकर वहां एक आंदोलन चल रहा था। उस समय इसके लिए इतना हो हवा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मिमिक्री करते सदन के अंदर अध्यक्ष जी के सामने, उस समय तो बात नहीं आती है, तो मीठा 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 गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, तो ऐसे नहीं चलती है। और रही बात संसद की और इज्जत की, तो जब नया संसद का स्थापना हुआ उसमें राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा के अध्यक्ष जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। उस समय तो पद की गरिमा का जो है उपयोग नहीं लाया गया। तो भाजपा वाले जो है, ये जुमला पार्टी, भारत जुमला पार्टी इसको हम कहते हैं, बंगाल में हम लोग इसको बहुत फेमस करके रखे हैं, भारतीय जुमला पार्टी। तो भारतीय जुमला पार्टी जो है अपनी जुमला पे जो है बातें रखती रहती है। और एक जो मुख्य मुद्दा है संसद चलने का, जब 4 दिसंबर को संसद का सत्र आरंभ हुआ, उस समय बहुत सारे बिल थे जिसमें चर्चा करनी थी, पास करना था, उसको नहीं करके धीरे धीरे जो है हंगामा खड़ा करके और सांसदों को जो है निलंबन करके उनको बाहर का रास्ता दिखा के बस अपनी बात, ये जो एक डिक्टेटरशिप चल रही है और मोदी शाही चल रही है, इसका जवाब तृणमूल कांग्रेस जो है सदन के बाहर और सदन के अंदर भरपूर तरीका से दे रहा है। और मैं आपको बता दूं राखी जी कि 2024 में जनता भी इनको सही जवाब देकर इनको विदा कर देगी। आप इसके लिए चिंता मत करें। कल्याण बनर्जी जी ने, ममता बनर्जी जी ने साफ साफ कह दिया है। अब इसके ऊपर में और ज्यादा बात नहीं करके जो है काम की बात करें, मन की बात न करें, काम की बात करें भाजपा वाले, तो बहुत अच्छा रहेगा। भाजपा वाले हमारे मित्र जो हैं पुराना इतिहास नया इतिहास दोहरा रहे थे, लेकिन इनको पता नहीं है कि जब भी सदन पे हमला हुआ 2001 में भाजपा की सरकार थी, आज 2023 में सदन पे हुआ तो उस पर भी भाजपा की सरकार है। तो इस पे ये क्यों नहीं बात करते हैं? जो मुख्य मुद्दा है उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? बीजेपी की सांसद के
सिग्नेचर से वो जो है गेस्ट वहां प्रवेश करता है, उस पे क्यों नहीं बात करते हैं? सिर्फ हो हल्ला करके और सदन पे मने निलंबन करके ऐसे आप आवाज को दबा नहीं सकते हैं। ये आवाज जो है दबने वाली नहीं है। प्रभात जी, बीजेपी इसमें ये कह रही है कि जवाब वहां दिया तो गया है, अब आप यदि जिद करें कि पीएम मोदी ही बोलें या अमित शाह ही बोलें तो कैसे काम चलेगा? वहां जिन्होंने जवाब दिया है, जो उपनेता हैं या राजनाथ सिंह ने अपनी बात रख दी, तो क्या उसके बाद भी सवाल होना चाहिए? ये बीजेपी का कहना है इस पूरे मामले में। देखिए, हमने अभी क्या कहा आपको कि भाजपा जो है जुमला पार्टी है, तो जुमला पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। जुमलाबाजी बंद करिए और काम की बात करिए। बेरोजगारी जो है उसको खत्म करिए। आप जो है चुनाव में कहते हैं कि 450 में सिलेंडर देंगे और कल ही अभी जो है घोषणा हुई है कि राजस्थान में हम 450 में सिलेंडर नहीं देंगे, तो ये जुमला नहीं तो और क्या है? तो आप काम की बात करिए। 10 वर्ष होने जा रहे हैं, आपने जुमला छोड़ के जो है ये पूरे भारत देश को परेशान कर दिया है। अब आप अपना विदाई समारोह करिए, अश्विनी जी आ रही है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। आरपी राजन जी, बहुत एक छोटा सा सवाल है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के भी सांसद बाहर बैठे थे और मुझे लगता है एक जिस तरह से इस पूरे मामले को लिया गया और ये निलंबन से लेके मिमिक्री पर आ गया है, सबसे पहले तो अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए इस पे। आरपी राजन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। रमाकांत पटेल जी आवाज आ रही है? राखी जी आवाज आ रही है मेरी? आरपी राजन जी, हाँ ठीक है। मेरा सवाल सुनाओ तो प्लीज बोलिएगा जल्दी से। जी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, बात अगर मिमिक्री के सवाल की जाए तो राखी जी, मुझे लगता है कि अगर मिमिक्री करने से जाट समुदाय का अगर अपमान हो गया है, अगर किसी की मिमिक्री से जाट समुदाय का अपमान हुआ है, तो सबसे पहले तो उस सांसद की जाति बताई जाए जिसने अपमान किया है। जिस सांसद ने अपमान किया तो फिर उस जाति ने अपमान किया है। अगर किसी के कहने से जाति का अपमान हुआ है तो सांसद बनर्जी है तो बनर्जी ने अपमान किया है, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ने अपमान किया है। अगर जाति जाति खेलोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब देश की बेटी लड़ाई लड़ रही थी, पहलवान जो देश के लिए मेडल लाने वाली, इसी संसद का उद्घाटन हो रहा था और देश की बेटियों के मुंह पर जूता रखने का काम हो रहा था, तब क्या जाति का अपमान, जाटों का अपमान नहीं हो रहा था? तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? दूसरी चीज, संसद में मिमिक्री की परिपाटी डालने का काम किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर कहते हैं जो एक चुनी हुई सांसद, महिला सांसद 10-12 लाख वोट पाकर के चुनती है, उस सांसद को कहते हैं कि सुपर्णखा की हंसी। मैंने सुपर्णखा की हंसी दूरदर्शन पे कभी टीवी चैनल पर देखी थी। ये तो महिला सम्मान है इनका, शर्म नहीं आती? बड़ी बेहयाई की पराकाष्ठा है। आप किसी के ऊपर कीचड़ उठा लोगे तो छींटे आपके ऊपर भी आएंगी। आपने जो परिपाटी डाली है, देश के गृह मंत्री कहते हैं इलू इलू इलू। अरे इलू इलू क्या है? वो देश की सदन है, सर्वोच्च सदन है, देश की बड़ी पंचायत है। ये है बेहयाई इन लोगों की, इनको शर्म नहीं आती। आज इनको मिमिक्री से बड़ा कष्ट हो रहा है, आज इनको मिमिक्री खल गई। तो अगर मिमिक्री खल गई है तो जो परिपाटी आपने डाली है, तो निश्चित तौर पर अगर एक उंगली आप किसी के ऊपर उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं राखी जी। इसलिए इस देश में आज मुद्दों से भटकाने का काम, मुद्दों से बरगलाने का काम, मुद्दों को भड़काने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, सबसे बड़ा सवाल, जो सांसद सदन की कार्यवाही में नहीं थे उनको भी निलंबित कर दिया गया। सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो विपक्ष के सांसद थे। दरअसल बात यह है ना राखी जी, सरकार जो है चाहती है सदन को बीजेपी का कार्यालय बना देना, क्योंकि वो नहीं चाहते वहां की वो लोग सरकार सदन में बैठे जो सरकार से सवाल खड़ा करें। लोकतंत्र में सरकार से सवाल खड़ा करना, सरकार का वैचारिक विरोध होना विरोधी नहीं होता है। जिस तरह से हमारे मित्र अश्विनी भाई ने कह दिया कि सदन में मिमिक्री का अड्डा नहीं है, तो जब प्रधानमंत्री जी मिमिक्री करते थे तब क्या माननीय सभापति महोदय को नहीं दिखा, माननीय अध्यक्ष जी को नहीं दिखा? तब तो आप वही स्थिति है, मैं करूं तो रास हीला, आप करो तो करेक्टेड हीला वाली स्थिति। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र राखी जी अब चलने वाला नहीं है, जनता देख रही है। एक सांसद राखी जी 10 से 12 लाख वोट पाता है और 4-5 लाख वोट से जीत करके आता है। 100 से अधिक सांसद आपने सस्पेंड कर दीजिए, 100 करोड़ 10 से गुणे कर दीजिए, 100 करोड़ लोग, यानी देश की आधी आबादी से अधिक आबादी की आपने आवाज दबाने का काम किया है। सांसद एक यूनिट नहीं होता, एक व्यक्ति नहीं होता है सांसद। सांसद 10 लाख से 12-15 लाख लोगों का, 25 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद होता है। 15 लाख वोट पाकर के आपने एक क्षेत्र के 15 लाख लोगों की आवाज दबाने का काम किया है। ठीक है। इस तरीके से आपने 100 करोड़ लोगों की आवाज दबाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जिस तरीके से दमनकारी और जो लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है राखी जी, वो आज तक कभी नहीं हुआ। इस सरकार को इनको माफी मांगना चाहिए। आप दोहरा चाल चरित्र नहीं चलने वाला है राखी जी। देखिए, ये बात तो मैंने शुरुआत में ही कह दी थी जब इस चर्चा को मैंने शुरू किया था कि उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एमपीज हो, कोई भी हो, व्यक्तिगत रूप से किसी को किसी का अपमान करने का देखिए अधिकार नहीं है। रही बात मिमिक्री की, तो अभी आरपी राजन जी आपने भी जिस तरीके से किया, ऐसी कल्याण बनर्जी कह रहे थे वो उनकी कला है, तो मिमिक्री जहां होगी वहां ठहाके लगेंगे। दो डिफरेंस है यहाँ पे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने किया, उन्होंने संसद में किया, यहाँ पे बात हो रही है कांग्रेस जो कह रही है कि हम सब बाहर थे, वहां हमारा आंदोलन चल रहा था, वहां पे यदि कोई मिमिक्री कर दी, बैठकर कोई एक वीडियो बन गया, तो उसमें इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? तो हो सकता है वो उनका उस तरह का माहौल था। ये एक बातों में आ रही है ये चीजें। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि बहुत अच्छा हो गया, मैं फिर से कह रही हूँ, लेकिन इन चीजों को अलग अलग तरह से लिया जाए। अब वही बात आ गई घूम फिर के कि क्या संसद में सुरक्षा वाले मामले पे लीपापोती का काम हो रहा है, उसके ऊपर मिमिक्री को थोप दीजिए, वो मामला उधर चला जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। अब उपराष्ट्रपति जी एक पद, मुझे लगता है एक सम्मान, संवैधानिक पद है, और उसके बाद हम उसको जाट, किसान, पता नहीं किन किन के अपमान से जोड़ रहे हैं, तो ये भी अपने आप में सवाल है निश्चित तौर पर। रमाकांत पटेल जी, आरपी राजन जी आऊंगी, 1 मिनट, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, वापस आती हूँ। देखिए राखी जी, ये कई दिनों से मामला चल रहा है। असली कहानी ये है कि जिस प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर से 2 ऐसे लोग संसद में पहुंचे जिनके पहुंचने से कई सांसदों की जान पे बनाई, जान को खतरा हो सकता था। असली कहानी ये है। तो प्रताप सिन्हा को सबसे पहले निलंबित करना चाहिए था। प्रताप सिम्हा को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी कि ऐसे लोगों को क्यों अंदर भेजे आपने, कैसे हस्ताक्षर किए। उनको तो निलंबित नहीं किया गया। मुद्दा बनाया जा रहा है मिमिक्री। अरे भाई, मिमिक्री करना इतना बड़ा अपराध हो गया क्या? प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर प्रधानमंत्री रहते हुए और सदन के बाहर भी कई बार देखे गए हैं। कभी ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि किसी को 50 लाख रुपए की गर्लफ्रेंड बोले। 50 लाख रुपए की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, दीदी, ओ दीदी, और यूं करके। जो ये मिमिक्री नहीं है तो क्या है? तो मिमिक्री करना अगर अपराध हो गया तो अपराधी तो प्रधानमंत्री जी भी है। बहरहाल, भाजपा के लोग कुछ भी कर दें, उनके लिए सब कुछ माफ है। और अभी बात आ रही थी ओबीसी की और जाटों की। अगर जाटों के सम्मान की इतनी चिंता थी, ओबीसी की इतनी चिंता थी, तो जब 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए अपने हक की लड़ाई के लिए, तब ये आत्मसम्मान कहां चला गया था इनका? कहां गया था? जब देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवाने, रेसलर अपने ऊपर हुए बदसलूकी के लिए, अपने अपमान के लिए न्याय मांग रही थी, अभी भी न्याय मांग रही हैं। मिल रहा है न्याय? कहां है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी? सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, लेकिन चूंकि वो भाजपा का सांसद है, इसलिए ना तो उसकी गिरफ्तारी होगी, ना तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। आज भाजपा के लोग चाहे जो कुछ कर दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाजपा के लोग बंदूक लेकर के भी अगर संसद के अंदर भेज देंगे ना, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस घटना ने बतला दिया है, इस घटना ने बतला दिया है। ये सारा का सारा प्री प्लान्ड था। भारतीय जनता पार्टी ने प्लान्ड वे पे किया है। और जो सांसद विपक्ष की आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, महिला अत्याचार पे बात करते हैं, आप उनको निलंबित कर रहे हैं। लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं, किसानों की आवाज दबाना चाहते थे, 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया, देश की बेटियों की आवाज दबाना चाहते हैं। और अश्विन शाह तो बड़े जो है फक्र से बोल रहे थे, मिमिक्री कर रहे, अपमान कर रहे। अश्विन शाह जी, जरा अपने गिरेबान पे झांक के देखिए। प्रधानमंत्री जी जब 50 लाख रुपए की गर्लफ्रेंड बोल रहे थे, तब अपमान नहीं लगा आपको? जब प्रधानमंत्री जी दीदी और दीदी बोल रहे थे, तब अपमान नहीं लगा आपको? भूल गए आप? जब सुणपखा बोल रहे थे, तब अपमान नहीं लगा आपको? तब भूल गए आप? तो मेरा ये कहना है, भाजपा वाले किसी पे आरोप लगाएं, उसके पहले अपने गिरेबान पे झांक के देखें। इनके खुद के दामन इतने खून से रंगे हुए हैं,
इनका अधिकार नहीं है कि ये दूसरों पे आरोप लगाएं। मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं, मिमिक्री की बात करते हैं, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करते। ये बोलते हैं कि राजस्थान में बेरोजगारी थी, बिल्कुल थी राजस्थान में बेरोजगारी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है क्या? देश में बेरोजगारी नहीं है क्या? आज बेरोजगारी की वजह से परेशान होकर के देश का युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। कौन जवाब देगा? भाजपा से तो सवाल पूछा जाएगा, सत्ता में भाजपा है, ये जवाब दे। क्यों आज तक बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए? क्यों किसानों की स्थिति नहीं सुधार पाए? लागत दोगुनी कर दिए, आय दोगुनी करने की बात करके आए थे, 15 लाख रुपए देने की बात करके आए थे, चुनाव की बात कहते जुमला था। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करके आए थे, कुछ नहीं दिए। महंगाई कम करने की बात करके आए थे, 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे। तो ये भाजपा वाले किसी को ना बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना कैरेक्टर सुधार ले। भाजपा वाले सारे नेता इनके इसी प्रकार के झूठ बोलने में माहिर हैं और झूठ बोलते हैं। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि वाकई में जो विपक्षी सांसदों का निलंबन है वो जानबूझ के हो रहा है या वो कितना सही है। दूसरी चीज़ एक ये बड़ी बात है कि संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पे यदि उनने आवाज़ उठाई, वो उनका अधिकार था, उनको बोलना था, क्योंकि वो सिर्फ विपक्षी सांसदों की सुरक्षा नहीं, सभी की सुरक्षा की वहाँ पर बात थी, संसद की बात थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी हो रही है कि मिमिक्री मामले को वाकई में लाके क्या उस मामले को दबाने की कोशिश है, क्या सांसदों की आवाज़ को दबाने की कोशिश? तो जो इस पूरी चर्चा से सभी निकल के आ रहा है। और एक सबसे बड़ा आरोप, पीएम मोदी जब ये तमाम चीज़ें करते हैं तब इतनी आपत्ति नहीं, तो फिर अब इतनी आपत्ति क्यों? राखी जी, आपने पहले भी बोला कि ये जो है संसद में सेंधमारी की लड़ाई या निलंबन की लड़ाई मिमिक्री पर आई। अब सवाल है कि तो राजनीतिक दल हैं, ये अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं। अभी आपने देखा होगा 2-3 चीज़ों को देख रहे हैं। बिल्कुल जो है उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना उचित नहीं है और एक तरह से सम्मानीय पद है, एकदम सही बात है। लेकिन ये बातें सबके लिए लागू होती हैं, केवल एक दल या एक व्यक्ति के लिए लागू नहीं होती हैं। जहाँ तक हमने देखा कि अभी बहुत सारा जो विरोध चला पूरे देश भर में, राहुल गांधी वहाँ वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाना और वीडियो को वायरल करना दोनों 2 बातें हैं। अगर वो बना रहे तो ठीक है, लेकिन चूंकि अब वो लपेटे में तो आ ही जाएंगे विपक्ष के नेता। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक संसद में सेंधमारी की बात, आप ये देखिए इस इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, इस पर जरूर बात होनी चाहिए थी संसद में। अगर विपक्ष मांग कर रहा था कि गृह मंत्री जी जवाब दें, तो 2 लाइन का जवाब दें कि इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जो है लोकसभा स्पीकर इसमें बहुत सारी समिति बना चुके हैं और सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई, उतने में ख़त्म हो जाता, ये निलंबन नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम सारे लोग भूल गए, कि इस बार लोकसभा में इतने 2-3 महत्वपूर्ण बिल पास हुए जिस पर भरपूर चर्चा होनी चाहिए थी। खास करके जो है आईपीसी की धाराओं को लेकर के, जो पहले पुराने अंग्रेजों के टाइम की जो आईपीसी सीआरपीसी थी, उस पर जो इतना बड़ा बदलाव हुआ, कितनी बड़ी बात है, देश हित की बात है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं। विपक्ष बाहर निलंबित था और सत्ता पक्ष ने बिल पास कराया, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। निश्चित रूप से जो भी सत्ता पक्ष ने बिल जो आया है, उसका फॉर्मेट आया है, वो एकदम सही है, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। देश को मालूम होना चाहिए था, आम लोगों को मालूम होना चाहिए था संसद पर कितना रुपया खर्च होता है, माननीयों पर प्रति समय, प्रत्येक समय मूल्यवान है, वहाँ कितनी राशि व्यय होती है, और इस देश की जनता का टैक्स है। तो इस पर कम से कम जो है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक लड़ाई लड़ने, एक दूसरे पर पलटवार करने की बात है, आंदोलन करने की बात है, अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, भरपूर आंदोलन करिए, एक बात। दूसरी बात है, संसद में उपराष्ट्रपति महोदय को भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल उनके ऊपर बिल्कुल आहत हुए होंगे, अगर किसी भी व्यक्ति की मिमिक्री करे तो आहत होता है, और ख़ास करके जिस संवैधानिक पद पर बैठे आहत होना स्वाभाविक है, इसको संज्ञान में भी लेना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ और है, उस जो है मिमिक्री को जाति से जोड़ना, वर्ग से जोड़ना, समाज से जोड़ना, ये किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का काम नहीं है। वो निष्पक्ष होते हैं, वो कुर्सी ही निष्पक्ष है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस सरकार को अपने संसद की सुरक्षा का पूरा भरोसा देना चाहिए, वो सरकार अगर ऐसे आंदोलनों में उनके कार्यकर्ता तमाम चीज़ आएंगे, तो देश के भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों, चाहे मिमिक्री हो या चाहे निलंबन हो, दोनों बातें ठीक नहीं है।
बिल्कुल। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे थे, अब अपनी बात रखिएगा। जी देखिए राखी जी, मैं अभी हमारे मित्रों को सबको सुन रहा था मैं, और सब लोगों ने लगभग एक ही बात कहा कि पुरानी बातों को क्या दोहराना, और मिमिक्री हो रही थी, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात किया, और मैंने यही बात कह दी तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि पुरानी बातों को क्या दोहराना। सब लोगों ने यहाँ पर बैठकर आपके चैनल पर ये कहा जा रहा है कि जो चीज माननीय प्रधानमंत्री, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल से, अच्छा चैनल है आपका, लाखों लोग देखते हैं, कोई दिखा दे हमको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुपरखा कहा था किसी को, कोई दिखा दे, कोई एविडेंस दिखा दे हमको। विजयवर्गीय कौन है भाई? अरे भाई बीच में ना बोलो, कौन बोल रहा है ये? इनको रोकिए, कौन बोल रहा है? बतलाइए। इन्होंने कहा ये कौन बोल रहा है? आम आदमी पार्टी से रमाकांत जी। अरे ये भ्रष्टाचारियों की बात क्यों कर रही हैं? ये भ्रष्टाचारियों के सरदार की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है, ये सारे नेता बंद है जेल में, ये सब क्या बोलेंगे? ये चोरों की पार्टी नहीं बोल सकती है, ये बेईमानों की पार्टी बोल ही नहीं सकती है, एकदम नहीं बोल सकती है। जब मैंने सुना है तो सब सुनो ध्यान से, बेईमान की पार्टी सुनो। अरविंद केजरीवाल की पार्टी बेईमानों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इनको ध्यान से सुनना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, ध्यान से सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब चलिए सुनिए, एक मिनट जवाब सुनिए। रमाकांत जी एक मिनट, दो और मेहमान है उनके लिए भी कुछ कह रहे हैं बीच में से, प्लीज ऐसे बोलेंगे उनकी आवाज नहीं सुनता। रमाकांत जी एक मिनट रुकिए, जवाब सुने। बेईमान और आरपी राजन जी आएंगे, प्रभात जी आपके पास भी आऊंगे, एक मिनट के देश के अंदर भारतीय देखिए भ्रष्टाचारियों की बात मत करिए, हम जिस मुद्दे पे उस पे आइए, वरना मैं ऑडियो ही बंद करवा दूंगी प्लीज। मैं और किसी मुद्दे को सुनने की अभी बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, और मेहमान है उन्हें भी बोलने दीजिए, समय खराब होता है। रमाकांत जी प्लीज, रमाकांत जी एक मिनट रुकिए प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मिनट रुकिए। प्रभात जी क्या कुछ कह रहे हैं? प्रभात जी मांग आप लोग कर रहे हो और जाति पर दिक्कत हो रही है, देश में घूमकर जातिगत जनगणना की मांग आप लोग कर रहे हो और जाति पर आपको दिक्कत हो रही है। कितना दोगलापन है भाई, ये दोहरा चरित्र है कि दोगलापन क्या कहा जाए इसको? अश्विनी जी एक मिनट, टीएमसी कुछ कह रही है। प्रभात जी क्या, प्रभात जी बोलिए। अब मेरा समय है राखी जी, हाँ अश्विनी जी एक मिनट आ रही हूँ, एक मिनट। हाँ जी, प्रधानमंत्री ने दीदी ने क्या था, दीदी और दीदी को गाली दिया था, दीदी और दीदी को दीदी का बहन कह दिया तो क्या दिक्कत है भाई? दीदी और दीदी क्या मतलब है? आपके यहाँ विपक्ष के जो शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं ममता चोर। अरे एक मुख्यमंत्री को आप चोर, अधीर रंजन चौधरी से पूछिए ना भाई, अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं? चोरों की सरकार चल रही है यहाँ, अधीर रंजन चौधरी से पूछिए ना क्या कहते हैं, चोरों की सरकार चल रही है। और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी दिल्ली में रहती हैं तो साधु रहती हैं, यहाँ आकर शैतान हो जाती हैं। क्या कर लेते हैं आप लोग? अधीर रंजन चौधरी जी से पूछिए। ठीक है, आरपी राजन जी आप भी बोल लीजिए, फिर अश्विनी जी जवाब दें। राखी जी आ गई है, जाति जनगणना की बात अभी अश्विनी भाई ने कह दिया। जब जाति अपमान आप मान रहे हो तो जाति जनगणना क्यों नहीं करा देते हो? हम तो कह रहे हैं जाति जनगणना कराइए, क्योंकि अगर जातियों का अपमान हो रहा है, जाति अपमान है, तो जाति जनगणना करा दो, जाति जनगणना करा करके जाति सम्मान दे दो। उस पर तो सरकार नहीं बोलना चाहती है। रही बात, दूसरी बात जब शुरुआत हुई थी, जहां से हम मुद्दे पर आते हैं संसद की सुरक्षा की, जब सस्पेंड करना था तो प्रताप सिन्हा जी से आज तक कोई जवाब नहीं लिया गया, प्रताप सिन्हा जी से आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई। और आदरणीय आरपी श्रीवास्तव जी ने बड़ी गंभीर बात कही, उन्होंने कहा कि मिमिक्री से निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति जी आहत हुए होंगे, लेकिन जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी आहत हुए हैं आज, क्या तब उनको नहीं समझ में आया? अरे तो आरपी राजन जी विवाद तो इसी बात पे हो गया ना। अश्विनी जी साफ कह रहे हैं कि आप एविडेंस दिखा दीजिए, उन्होंने कब सूखने का कहा और कब क्या कह दिया। वो कह रहे हैं दीदी को दीदी तो बोला, जी दीदी बोल दिया तो क्या हो गया, गाली थोड़ी दे दी। अब यहाँ पे ऐसी बहस होने लगी, आपके नेता कहते हैं यहाँ ऐसी बहस होने लगी। के वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे सदन में करते हैं और सुपरखा जैसी हंसी की बात करते हैं। इनके नेता बोलते हैं विपक्ष के पास तथ्यों का अकाल है, मुद्दों का अभाव है और तर्कों का सूखापन है, इसलिए इन लोग के पास न तर्क है न सत्य है। ये बीच में चिल्लाकर सियारों की तरह हुआ कर रहे हैं लोग, और हुआ में जवाब देना उचित नहीं है। चुनाव के टाइम आप करते हैं, मेरा समय था, चलिए मैं जवाब दे रहा था, लेकिन इतनी आरपी राजन जी और प्रभात जी आप दोनों की बातों को मैंने बीच में इसलिए ही लिया क्योंकि वो समय हो जाता है, बात नहीं होती। अब अश्विनी जी को जवाब देने दीजिए। ठीक है, अश्विनी जी को जवाब
जवाब देने दीजिए। लखीमपुर खीरी में जब चीर हरण करने का काम उत्तर प्रदेश में होता है तब महिलाओं का अपमान होता, तब क्या, तब कोई बोलता है कोई? आखिर प्रधानमंत्री जी अरे यहाँ बात संसद में सुरक्षा की और मिमिक्री की बात हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? प्लीज 1 मिनट रुकिए। ऐसे तो हम जाएंगे तो बहुत सारा निकल आएगा सर, महिलाओं पे और बाकी चीज पे जाएंगे तो बहुत से निकल आएगा। प्लीज 1 मिनट रुकिए। अश्विनी जी जितना मैं समझ पाई हूँ, सम्मान की बात है तो साक्षी मलिक जब बैठ रही तब क्या जाता? अरे आरपी राजन जी ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गई हूँ पीड़ा को। रुकिए, जवाब तो दे वो। अश्विनी जी देखिए, 2 बातें हैं। यदि 2 लाइन पीएम मोदी या अमित शाह कह देते संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेके, शायद ये बवाल ही नहीं हो रहा होता। यही इस चर्चा से मुझे समझ आया। अब मैं ये नहीं कह रही उनको पकड़ के लाना था, मानना नहीं था, सुनना नहीं था, पर कह देते तो शायद ठीक होता। ये तमाम चीजें नहीं हो सकती। मिमिक्री वाले बात पे कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि बाहर निकल गए थे, अंदर कोई बात नहीं हुई है, बैठे थे, आंदोलन चल रहा था, कर दिया। अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, पर अब क्या? इजाजत हो सबकी तो मैं बोलूं, जवाब बिल्कुल बोलिए, अब कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। नहीं, अब ये लोग तो एक तरह से सियारों की तरह हुआ करने लगे, जवाब सुनने का हिम्मत नहीं है। अब देखिए, मैं आपको कहता हूं विपक्ष की गंभीरता मैं बताता हूं। आपने जो कहा उसका जवाब देते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री क्या होते हैं? सदन के नेता होते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री अगर देश में नहीं है तो सदन का उपनेता माननीय राजनाथ जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के चार्ज में भी रहते हैं। ये पता नहीं हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, इनको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, हो सकता है श्रीवास्तव जी को पता हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब सदन के उपनेता ने बयान दे दिया तो ये जिद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने पहले भी कहा श्रीवास्तव जी, महत्वपूर्ण बिल थे और 25 लाख जनता की नुमाइंदगी करने वाले अनुशासनहीनता, आचरण विहीनता में अगर निलंबित होंगे तो इस तरीके की चीजें होंगी, क्योंकि देश के मुद्दे से कोई मतलब नहीं उनको। और मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, जब गृह मंत्री जी ने पेगासस पे जवाब देना शुरू किया, विपक्ष क्या मौजूद था उस समय? कागज फाड़कर किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष पर फेंका गया। मणिपुर पर माननीय प्रधानमंत्री जी जब जवाब दे रहे थे, कितना हंगामा किया गया, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया गया, लेकिन विपक्ष का वॉकआउट हो गया था। तो विपक्ष गंभीर कहां है? विपक्ष ने आज तक मणिपुर की, अभी हमारे किसी मित्र ने किया, इनको ये नहीं पता होगा कि अभी तक मणिपुर सरकार के खिलाफ उस प्रदेश में इन लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया है कि आपके खिलाफ लो कॉन्फिडेंस मोशन है, चाहे कुछ है, कुछ नहीं दिया है उस सरकार के खिलाफ। लेकिन यहाँ टीवी पर बैठकर चिल्लाएंगे। तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, मुद्दे नहीं है। कह रहे हैं बेरोजगारी 3.2% बेरोजगारी कब रही? मैं पूछता हूं, क्या चाह रहे हैं मिमिक्री मामले में? क्या चाह रहे हैं अश्विनी जी? समय की सीमा है, बता दीजिए बस मुझे। भारतीय जनता पार्टी निलंबन करती जाएगी या कुछ और चाह रहे हैं? बेरोजगारी की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, बेरोजगारी, अरे भाई, अरे 25 नौकरी देने वाले दिल्ली में नहीं चलेगा। अजीत पवार भ्रष्टाचारी ईडी बुला रहा है, भाग रहा है चोरों की तरह, विपासना कराने जा रहे हैं। उस पार्टी के नेता न बोले तो ज्यादा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचार एजेंसी है, बाकी दल के लोग बात करें हमसे, एजेंसी से नहीं डरते हैं। ये जो चोर भ्रष्टाचारी है मत बात करें, प्रचार एजेंसी से ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये ईडी नहीं बोला भ्रष्टाचारी पार्टी ना बात एक मिनट, अश्विनी जी से एक सवाल है, उसका जवाब आने दीजिए। अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी मिमिक्री मामले को चाह क्या रही है ये बता दीजिए मुझे। सिर्फ निलंबन से काम होता जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? रमाकांत जी, आरपी राजन जी प्लीज। विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष कार्रवाई करेगा वहाँ, सब कुछ विपक्ष पे छोड़ दो, विपक्ष कार्रवाई करेगा मणिपुर में। आपने मणिपुर का अगर जिक्र मेरा जवाब सुनिए आरपी राजन जी, जब हम कह रहे हैं कि पिछली बार आप बताइए, आपने 3 बार सीमा का नाम लिया, लेकिन उस सीमा साहब के पहले जब मैंने 94 की बात की तो 94 पर आरपी राजन जी 1 मिनट, एक सवाल है, सुनने तो दीजिएगा, उसका जवाब आने दीजिए। अपनी अपनी करेंगे तो सवाल दब जाते हैं ना। रुकिए, मैं पूछ तो लूं उनसे 1 मिनट, अभी हल भी निकलेगा, रुक जाइए। अश्विनी जी, मिमिक्री वाले मामले पर जितना बवाल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अभी क्या चाह रही है, मुझे ये बताइए। देखिए, मिमिक्री वाले पर जो है माननीय चेयर का अपमान किया गया है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए। ममता बनर्जी जी विपक्ष की नेता हैं, उन्होंने उस पर मुहर लगाई कि राहुल गांधी वहां पर मेरा वीडियो बना रहे थे। तो इसमें हमको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बनर्जी जी ने बनाया, राहुल गांधी जी ने बनाया, ये लोग उनसे चेयर से क्षमा मांग लेना चाहिए, क्योंकि जो भी माननीय सदस्य वहां जाता है उस चेयर के सामने सर झुकाता है, ना कि धनखड़ साहब के सामने या मेरे सामने या आपके सामने।
चेयर के सामने सर झुकाता है। अच्छा, तो उससे छोटा ठीक होता है है तभी अश्विनी जी, इसके बदले में यदि ये तमाम विपक्षी चाह रहे हैं कि संसद वाले मामले पर जो बीजेपी के सांसद है जिनके नाम से जिनके वो हस्ताक्षर से वो जांच पास हो रही है उनको और जांच होने के बाद जो सवाल अरे करना तो होगा ये लोग कर लेंगे। एक स्टेटमेंट दिलवा जी। दीजिए पीएम मोदी या अमित शाह जी से, मतलब मैं पार्टी की तरफ से तो बोल ही सकते हैं। नहीं, आपने क्या राजनाथ सिंह जी का मैंने 3 बार कहा, आपके भी मतलब ये कौन सा जो है आप भी सभापति के देखिए जगह पर इतने बैठी हुई ये भी हैं एमपीज और हैं, हम लोग मेरी हल्ला बात कर रहे सुनिएगा। हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि नहीं, मैं तो अगेंस्ट में बात उपनेता- कर रही हूँ। अश्विनी जी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यदि ये मानने के लिए एग्री होते हैं इन तमाम चीजों को, मिमिक्री वाले मामले पे मान लीजिए एग्री होते हैं, वहां से भी यदि एक स्टेटमेंट आ जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या चलिए उनको छोड़िए, बीजेपी के जो सांसद है जिनके नेता का हस्ताक्षर पे हुआ अब उनसे बात हो राखी जी जाए। ये बताइए, राखी जी नेता सदन अगर नहीं है तो उपनेता का मतलब आप भी कुछ नहीं मान रही हैं। आपने भी राजनाथ जी को क्या एकदम से खारिज कर दिया कि नहीं उपनेता का अश्विनी मतलब जी, सदन में कुछ मैंने होता ही एक नहीं बात है। बोली है। चलिए समय संवैधानिक हो गया है, हम फिर इस चर्चा पे बैठेंगे, मैं बहुत ज्यादा वो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आप गलत ले रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी थी कि यदि ये लोग माफी मांगते हैं या कोई चीज करते हैं, तमाम चीजें होती हैं जो आपकी डिमांड थी, तो वही इनकी तरफ से भी हो जाए ना। बात इतनी सी है, मैंने ये नहीं कहा कि वो अधिकृत नहीं है या वो दे नहीं सकते हैं, इतनी बात करने की जरूरत है। खैर समय की सीमा, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए हंगामा तो है और निलंबन की जो लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है संसद से लेकर सड़क तक हो गई है और मिमिक्री पर आ गई है। ना वो मानने को तैयार है, ना ये मानने को तैयार है, ना कोई बोलने को तैयार है। बात का बतंगड़ बनाना है, कुछ और चीजें निकल रही हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, ये बात बिल्कुल सच है, जो मुख्य मुद्दे थे वो दबकर कहीं ना कहीं रह गए हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।